आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट और बैक के गले कैसे बनाए जाते हैं। मुझे किसी सिस्टर ने मैसेज किया था कि मैं गले नहीं बना पाती हूँ, तो बस उन्हीं के कमेंट का मैंने रिप्लाई किया है और आज की इस वीडियो में मैंने यही बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो कुर्ती की कटिंग मैंने कर ली है और अब मैं आपको बताऊंगी कि गला कैसे बनाते हैं। तो गला बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह एक कपड़ा ले लेना है और फिर जो भी हमें अपने सूट पर गला बनाना है उसको हमें इस तरह से उस कपड़े के ऊपर रखना है। और आपको मैं बता देती हूँ कि गला बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम अपनी शलवार के ही कपड़े में से कपड़ा गला बनाने के लिए यूज करें। अगर कमीज का कपड़ा नहीं बचता है कटिंग करने के बाद तो हम इस तरह से कपड़े को ले सकते हैं। तो हमारे गले की ब्रॉड है 5 इंच, तो हम इस तरह से एक निशान इधर और एक निशान इधर लगाएंगे तो हमारा गला बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। और ये देखिए 5.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। और इसकी ब्रॉड 5.5 इंच मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम बुकरम के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा गला कपड़े के ऊपर बिल्कुल से अटैच हो जाएगा और ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और अगर गले के ब्रॉड की बात करें तो वो साइज के अकॉर्डिंग लिया जाता है, या फिर अगर कस्टमर कोई कहता है कि हमारे गले को थोड़ा हम फैला हुआ पसंद करते हैं तो उनकी ब्रॉड ज्यादा ली जाती है। नहीं तो नॉर्मल साइज में हमें 5 इंच लेनी है और अगर थोड़ा हैवी साइज है तो गले की ब्रॉड हमें 5.5 लेनी है। तो इस गले की ब्रॉड मैंने 5.5 ली है। तो देखिए बुकरम पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है दोनों साइड से इसको इस तरह से काटना है और कपड़े को हमें इतना रखना है जो हम बुकरम के ऊपर उसको फोल्ड करके सिलाई लगा दें। तो इस तरह से बुक कपड़े की कटिंग हम बिल्कुल एक सार करनी है, कपड़ा छोटा बड़ा नहीं रखना है और इतना तो बिल्कुल भी नहीं रखना है कि बुकरम से बाहर निकल जाए। और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे इसकी गले की गोलाई में दोनों तरफ से। जिस सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे गला बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो शायद मैं उनके कमेंट में ये समझ ही नहीं पाई कि वो कौन से गले की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों ही गले बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ जिसने मुझे मेरी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था वो समझ जाएंगी, क्योंकि मैं दोनों ही गलों के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट में ये नहीं बताया है कि उनको कौन से गला बनाने में दिक्कत आती है। तो आज मैंने दोनों ही गले बना दिए हैं। तो इस तरह से गले की बुकरम पर कपड़े को फोल्ड करने के बाद जो हमारे एक्स्ट्रा धागे होते हैं उनको कट कर देना है। और फिर देखिए इस तरह से गला ये बनकर तैयार हो गया है कपड़े लगाने के बाद। और फिर इस गले को इस तरह से फोल्ड करना है, नीचे से भी और ऊपर से बिल्कुल सेंटर बनाकर इस तरह से, और एक सेंटर में कट लगा देना है। ये कट लगाना जरूरी होता है क्योंकि जब हम इस तरह से कट लगा देते हैं ना तो गला बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने कुर्ती की ऑलरेडी कटिंग कर रखी है, तो और देखिए मैंने कुर्ती में भी एक कट लगाया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो बस इसी कट से कट मिलाते हुए अब हम गले को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए जब हम गला बनाते हैं तो जो हमारे गले का कपड़े के ऊपर कट होता है और हमारी कमीज पर कट होता है हम उसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे। और जहां पर हमारी कढ़ाई का बीच है और हमारे गले का सेंटर है उसको बिल्कुल सीधा एक साथ रखना है। और अगर हमारा कोई सूट प्लेन होता है तो हम उसके बीच में एक सेंटर का निशान लगा लें, ताकि हमें गला बनाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो और हमारा गला टेढ़ा बनकर तैयार ना हो। तो देखिए इस तरह से गला बनाने के लिए आप इसको गोलाई में पिनअप भी कर सकती हैं, या मतलब बीच में एक सिलाई लगा सकते हैं ताकि गला अपनी जगह से ना हिले। मुझे थोड़ा प्रैक्टिस है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, मैं इसमें सिलाई लगाना भूल गई हूँ क्योंकि मुझे आदत ऐसी हो रही है, तो बस मैंने ऐसे ही सिलाई लगा दी है। पर आप इसके बीच में एक सिलाई लगा सकते हैं कट वाली जगह पर, ताकि गला अपनी जगह से हिल ना पाए। और देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस तरह गोलाई में अब हम कपड़े के जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर अलग कर देंगे। और ये जब हम बीच वाला कपड़ा को काट कर अलग करते हैं तो हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से कपड़े को अलग करना है, बिल्कुल ध्यान से। और फिर इस तरह से कपड़े को अलग करने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। और कट लगाते हुए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो हमारा सिलाई वाला धागा है वो बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से हमारा सिलाई वाला धागा कट जाता है कट लगाते हुए तो जब हम गले को कुर्ती के ऊपर उल्टी साइड फोल्ड करेंगे तो सीधी साइड धागे नजर आएंगे और सिलाई निकल जाएगी। तो इस तरह से कट लगाने के बाद अब गले को कुर्ती की उल्टी साइड फोल्ड करना है इस तरह से, और एक किनारी पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद गले में फिनिशिंग भी आती है और सिलाई निकलने का डर भी नहीं रहता है। तो मैं तो इस तरह से सिलाई लगाती हूँ, आप भी इसी तरह से सिलाई लगाइएगा ताकि गले में मजबूती भी आ जाए और फिनिशिंग भी अच्छे से हो। कोई भी काम हो सबका तरीका सेम नहीं होता है, सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो मैं तो इसी तरह से सिलाई करती हूँ और वही जो मुझे आता है वही बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताई हुई चीजें पसंद आती होंगी। सूट चाहे जैसा भी हो, कढ़ाई वाला हो या सिंपल सूट हो, सबके सभी सूटों के गले पर इसी तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाना बहुत अच्छा रहता है सूट के लिए और गले के लिए भी।
इस तरह से सिलाई लगाने के बाद गले में किस तरह की फिनिशिंग आती है अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है और एक्स्ट्रा धागे कट करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा गला कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए गले पर मैंने सिलाई लगा दी है। और जब हम गले के ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगा देते हैं तो जो हमारा नीचे वाली साइड होती है बुकरम, हमें एक सिलाई उसके ऊपर भी लगानी है बड़ा धागा करके, मतलब बड़ा टाँके से। इस तरह से देखिए इस बुकरम के ऊपर बड़े टाँके से एक सिलाई लगा देना, ताकि आपको तुरपाई करते हुए बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और तो जब हम इस तरह से सिलाई लगा देते हैं तो गला भी उठा उठा नहीं रहता है और तुरपाई करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और जो बिगनर्स हैं जिन्होंने सिलाई का अभी अभी काम शुरू किया है तो वो तो जरूर इस तरह से गले के ऊपर बड़े टांके से सिलाई लगाएं, ताकि उन्हें तुरपाई करने में आसानी हो। तो देखिए जब मैं बाहर तुरपाई करवाती हूँ तो मैं भी इसी तरह से सिलाई लगाती हूँ। तो देखिए हमारे बड़े टांके वाली सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए अब हम जब इसके ऊपर पीछे तुरपाई कर देंगे ना अपने गले के ऊपर, यहाँ पर बुकरम के ऊपर, तो हम जो ये बड़ा वाला टांका है ये इसको हमें उधेड़ देना है तुरपाई के बाद। और एक्स्ट्रा धागे कट करने हैं, क्योंकि सूट सिलते हुए हमें धागे काटते रहना चाहिए, तभी हमारे सूट पर फिनिशिंग आती है। अब कुर्ती के बैक पार्ट पर गला बनाएंगे तो सबसे पहले हमें अपनी जो कुर्ती होती है उसको इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल एक सार कर कर इस तरह से। और फिर हमें अपने गले को कट करना है, जितना भी हमारे गले की लंबाई रखनी है वो साइज के अकॉर्डिंग होता है या कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है कि वो कितना गला पहनना पसंद करते हैं। तो देखिए आगे की गले की ब्रॉड 5.5 इंच है, तो यहाँ की मैं पीछे वाले गले की ब्रॉड लूंगी 5 इंच। पीछे वाले गले की ब्रॉड मैंने 5 इंच क्यों ली है मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इस गले की लंबाई है 6 इंच, तो हमें इसको कट करना है 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई के लिए भी लेना है। इसी तरह से हमें आधा इंच आगे वाले गले में भी फालतू लेना है और नीचे से भी 2.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। और एक निशान ऐसे लगाना है हमें गले की लंबाई में। और फिर हम इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। और फिर हम इंची टेप को तिरछा रखेंगे गले के कोने में इस तरह से, और 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम अपने गले की गोलाई करेंगे, जो कि हमें गला कट करना है इस गोलाई के ऊपर। तो इस तरह से गोलाई गले की करने के बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए गाइज मेरा फोन थोड़ा खराब है, तो यहाँ पर फोन थोड़ा मतलब धुंधला हो गया है। तो आप समझ जाइएगा कि मतलब मैंने अब गले की कटिंग की है, उसके लिए सॉरी। तो इस तरह से गला कट करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि पीछे वाले गले पे हम पट्टी किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए गला तो कट हो चुका है, अब हम काटेंगे उरेब की पट्टी। तो उसके लिए भी हमें एक कपड़े की जरूरत पड़ रहती है इस तरह से। तो हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तिकोना बनाकर। ये तिकोना बनाकर मैंने इसलिए से फोल्ड किया है क्योंकि मुझे 2 पट्टियां चाहिएंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही पट्टी बीच में से कट कर लेती तो वो गले के ऊपर पूरी नहीं आती। तो अब इस तरह से ये डबल फोल्ड हो गया है कपड़ा, और एक ही साथ 2 पट्टियां कट जाएंगी, तो ये मैंने इसलिए से फोल्ड करा है। और ये वाली पट्टी जो हम उरेब की पट्टी काटते हैं हमें इसको बिल्कुल एक साथ रखना है, छोटी बड़ी नहीं रखनी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल एक साथ रखना है इसको। और इस तरह से इसको काटने के बाद देखिए 2 पीस हो चुके हैं, तो अब हमें इनको आपस में दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए इस तरह हम पट्टी के ऊपर पट्टी को रखेंगे, और जो ये हमारे कोने वाले कपड़े हैं इस तरह से हम इसको काट कर अलग कर देंगे और एक सिलाई लगानी है। तो देखिए अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि रिब वाली पट्टी गले के ऊपर किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए सिलाई मेरी लग चुकी है, अब हम इसको गले के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें अपनी उरेब वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है डबल, और अपने गले के ऊपर लगाना है। तो हमें गले अपनी कुर्ती वाली साइड सीधी रखनी है और सीधी ही साइड हमें उरेब वाली पट्टी को लगाना है। तो अब हम पट्टी लगाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस तरह फोल्ड करना है और इस तरीके से रखेंगे हम अपनी उरेब वाली पट्टी को, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें गले के ऊपर सिलाई लगानी है। और ये वाली सिलाई लगाते हुए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो हमारी उरेब वाली पट्टी है ना वो बिल्कुल भी खिंचनी नहीं चाहिए, मतलब ढीले ढीले हाथ से हमें ये उरेब पट्टी को लगाना है। कोई काम अगर देखो आता है तो हर काम इजी लगता है, कोई काम मुश्किल लगता ही नहीं है। पर अगर कोई काम आता ही नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो देखो ऐसा नहीं सोचना है, अपने काम को अगर हम दिल से और मन से करते हैं तो हमें सब चीजें आ जाती हैं। तो जिनको गले बनाने नहीं आते थे, उम्मीद करती हूँ आज उनको इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा समझ में आ जाएगा कि गले कैसे बनाते हैं। और जिस मेरी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था उनको भी समझ में आ जाएगा कि आगे और पीछे के गले किस तरीके से बनाने हैं। तो इस तरह से गले पे उरेब पट्टी लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से फोल्ड करती हूँ कि बिल्कुल भी झोल नहीं आता है और बिल्कुल भी मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये मुड़कर तैयार हो जाती है।
अक्सर ये वाली सिलाई लगाने के बाद उरेब पट्टी के ऊपर सब इसमें कट लगाते हैं, पर देखो मैं कट नहीं लगाती हूँ। और जो मेरा तरीका है वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं जो सिलाई लगाने के बाद ये कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है, वो मैं उसको इस तरह से काट देती हूँ और बस थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देती हूँ सिलाई के पास। मतलब इतना कम भी नहीं छोड़ती हूँ कि सिलाई के धागे बाहर निकल जाएं, बस कपड़ा थोड़ा छोड़कर मैं इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको काट कर अलग कर देती हूँ। मैं इसमें कट नहीं लगाती हूँ। और आप देखिएगा कि बिना कट लगाए ही कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये गला बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो कंधे वाली सिलाई होती है हमारी, उसको कैसे जॉइंट करते हैं, किस तरीके से सिलाई लगाते हैं। तो देखिए जो हमारा बैक पार्ट होता है उसको हमें नीचे रखना है मशीन के ऊपर, और जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है हमें उसको अपनी बैक पार्ट के ऊपर रखना है इस तरीके से। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके से बुकरम वाले हिस्से को अपनी उरेब वाली पट्टी के बिल्कुल बराबर में रखना है। बिल्कुल मतलब सेंटर में नहीं रखना है, उस पट्टी के हमें बराबर में रखना है इस तरह से बुकरम वाले गले को, और एक सिलाई लगा देनी है। और देखो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था और अभी भी बता रही हूँ, ये वाली सिलाई लगाते हुए हमें थोड़ा सा कंधों की मतलब गले की तरफ ये वाली सिलाई थोड़ी डाउन कर देनी है। क्योंकि अगर हम इस तरह से सिलाई को डाउन करते हैं ना, तो हमारा कंधे गिरने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है, हमारे कंधे गिरते नहीं है। और अगर हम ये वाली सिलाई बिल्कुल सीधी लगा देते हैं, या मतलब इधर से थोड़ा ऊंचा और उधर से नीचा कर देते हैं, तो हमारे कंधे गिरने की समस्या हो जाती है सूट के अंदर। तो हमें सिलाई डाउन करके ही लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें कंधे जोड़ने हैं दोनों साइड से। और अब सबसे पहले मैं अपनी इस कुर्ती की फिटिंग करूंगी, क्योंकि फिटिंग करने के बाद ही मैं आपको बैक और पार्ट के गले दिखाऊंगी। फिटिंग करने के बाद ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी सूट के अंदर। तो देखिए इस तरह से मैं दोनों साइड से मैंने अपनी फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि फिटिंग के निशान किस तरीके से लगाते हैं। तो इस तरह से जब हम फिटिंग वाले निशान पर सिलाई लगाएंगे तो ये वाली सिलाई हमें डबल लगानी है। हमेशा जो हमारी फिटिंग वाला निशान होता है उस पर हमें डबल ही सिलाई लगानी चाहिए। अगर हम फिटिंग वाले निशान पर सिंगल सिलाई लगाते हैं तो उसका उधड़ने का डर होता है, और डर नहीं होता मतलब उधड़ ही जाती है। तो इसीलिए हमें फिटिंग वाले निशान पर तो डबल ही सिलाई लगानी है। ये तो बिल्कुल कंपल्सरी है, बहुत जरूरी है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और फिटिंग वाली सिलाई भी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी कि दोनों साइड फिटिंग लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इससे हमारी कुर्ती में झोल नहीं आता है। तो हमें एक कट इधर कमर वाले निशान के पास और एक कट छोटा सा इधर लगा देना है। और ये कट ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा बड़ा कट लगाते हैं तो अगर फिटिंग खोलने की नौबत आती है तो हमें दिक्कत होती है। तो देखिए जो हमने उरेब वाली पट्टी और गले वाले बुकरम वाले गले को हमने इस तरह से जोड़ा था, तो अब हमें उरेब वाली पट्टी को इस तरह से बुकरम वाले गले के ऊपर रखना है और एक सिलाई लगानी है। बिल्कुल सिलाई हमें किनारे पर लगानी है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है हमारी उरेब वाली पट्टी के ऊपर। सिलाई ऐसे नहीं लगानी है कि कहीं से ऊंची और कहीं से नीची, इधर उधर बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। मैं ये भी बताती हूँ आपको कि सूट में फिनिशिंग जब ही आती है जब हम बिल्कुल साइड साइड सिलाई लगाते हैं, ऊपर नीचे सिलाई नहीं करनी होती है बिल्कुल भी। आपको मेरे गले बनाने के तरीके कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और एक बार इस तरह से गला बनाने की कोशिश जरूर करिएगा, इसको ट्राई जरूर करिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आप भी गला बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, अगर हम कोशिश करते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे गले वाली सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं इसको जो इसके एक्स्ट्रा धागे हैं गले के आसपास उनको काट दूंगी। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सूट में फिनिशिंग लाने का एक ये भी तरीका है, हमें धागे साथ के साथ काटते रहने चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गला किस तरीके से बनकर तैयार हो गया है, और बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आया है। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये उरेब पट्टी लग चुकी है, ये देखिए। और कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आगे पीछे के गले बनकर तैयार हो चुके हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये है पीछे वाला गला, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे वाला गला, वो भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। तो मेरा तरीका तो ये है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। और देखिए ये आगे का गला और पीछे का गला कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब देखिए ये है मेरी कुर्ती का फाइनल लुक, ये बिल्कुल सिलकर तैयार हो चुकी है। इसका दामन वगैरह मैंने सब फोल्ड कर दिए हैं, ये देखिए। और सिलने के बाद ये कंप्लीट कुछ इस तरह से नजर आ रही है।
आपको मेरी कुर्ती कैसी लगी सिलने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी जरा भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।